अरे अचानक इतनी गर्मी और ये धुआं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ, खोलो, बचाओ बचाओ, खोलो दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी प्लीज, बचाओ। पायल, ये 35 लाख रुपयों का सवाल है, 35 लाख रुपयों का। मुझे पता है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे इस याद न आने के चक्कर में हम लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं है ना कि तुम्हारी बीवी के साथ कुछ हुआ है? गहरा सदमा पहुंचा है उसे। तुम्हें बस अपने पैसों की पड़ी है। ख्याल है पायल, ख्याल है, लेकिन मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं। अरे तुम्हारे उन डॉक्टरों ने भी क्या किया? क्या वो आज तक ये जान पाए कि जब तुम पंचगिनी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी तो तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था? बताओ मुझे, क्या वो जान पाए? पायल, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि स्कूल में क्या हुआ? क्या तुम्हें एक भी बात याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं है नलिन। मैं क्या करूं? प्लीज पायल, प्लीज देखो, सोचो, तुम्हें ध्यान आ जाएगा। देखो, तुम्हें वो सब बातें याद आ जाएंगी जो स्कूल में हुई थी, और शायद ये बात भी याद आ जाए कि तुमने इंश्योरेंस के पेपर कहां छुपा के रखे हैं। बस तुम सिर्फ अपने इंश्योरेंस के पेपर्स के पीछे पड़े रहो। मुझे क्योंकि इन इंश्योरेंस के पेपर से हम लोगों को 35 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 35 लाख रुपए। हाँ। सर, पूरे बॉडी पे जलने का निशान है सर। चमड़ी पे ब्लिस्टर्स आ गए हैं। शायद मौत जलने की वजह से हुई है। सर, इतने साल हो गए जिम में काम करते हुए, मगर आज तक किसी को स्टीम बाथ में जलते हुए नहीं देखा। तो फिर ये कैसे जला? हाँ? बाहर से जलकर तो नहीं आया ना? और ये यहीं पे था ना अंदर? जी सर, ये यहीं पर था। इसके अलावा अंदर और भी कोई था? नो सर। सर, ये हाथों के निशानों की बड़ी खूबी है सर। एक बार लग गए तो फिर मिटते नहीं है। स्टीम भी नहीं मिटा सकती सर। काफी निशान है। जो कोई भी खूनी है वो बच नहीं सकता सर। ये तुम्हें पता कैसे चला कि ये अंदर मरा पड़ा है? सर, हम तो ऐसे ही देखने आए थे। दरवाजा खुला तो। दरवाजा खुला था? हाँ सर, दरवाजा खुला तो लाश बाहर गिरी। लाश दरवाजे से चिपकी हुई थी। सर, इसका मतलब है शायद ये आदमी अंदर अकेला ही था और तड़प तड़प के मरा होगा बेचारा। बात समझ में नहीं आ रही है कि ये यहां से भागा क्यों नहीं? तो शायद दरवाजा बाहर से बंद होगा। नो सर, स्टीम रूम में कड़ी या लैश लगाना मना है। तो फिर ये जला तो जला कैसे? हाँ? अभिजीत सर, इसे लेकर जाओ और देखो कि उस स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ा कैसे। देखिए सर, टेम्परेचर बराबर है, ऊपर भी नहीं है। ऊपर नहीं है तो उसकी चमड़ी जल कैसे गई? इसकी चाबी किसके पास रहती है? चाबी तो हम लोग के पास ही रहती है, मगर हम लोग ये ताला कभी खोलते नहीं। देखो मैनेजर साहब, किसी ने तो खोला ये ताला। कोई तो है, मुझे एक बार चेक करना होगा।
मैनेजर झूठ बोल रहा है, बेकार है सब। अगर वो आदमी स्टीम से नहीं मरा तो फिर किससे मरा है? और तुम लोगों ने उसकी स्किन भी देखी है ना, कैसे लाल हो गई थी सब जगह। सर ये हो सकता है किसी ने टेम्परेचर की नॉब घुमाई और मौत हो जाने के बाद वापस घुमा के उसी जगह रख दी। हाँ, ये हो सकता है। सर एक बात और है, ये जो जहाँ से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है उस रूम में ताला लगा होता है। और चाबी किसके पास होती है? चाबी मैनेजर के पास। ये सारा चक्कर उस मैनेजर का ही है। सर, हाँ, सर मैं फोरेंसिक रिपोर्ट लाया हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि उसके लंग्स स्टीम की गर्मी की वजह से जल गए और सांस रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये क्या? इसके लंग्स में तो क्लियर दिख रहा है। ये देखो, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहाँ है? तो वो भी लाया। सर, दरवाजे पे जितने भी उंगलियों के निशान मिले हैं वो सारे एक ही आदमी के हैं सर, मरने वाले का। मतलब जब वो नीचे गिर के तड़प रहा था जमीन पर तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे मगर वहाँ पे लॉक होता नहीं है। ये जो स्टीम रूम होता है, सोना रूम, वहाँ पे ताला होता ही नहीं है। तो फिर ये दरवाजा कैसे खोलना है? क्योंकि किसी ने दरवाजे पे कुछ फंसा दिया होगा। मुस्कान, वो कपड़ों में से कुछ मिला है? सर ये कार्ड्स है, सर ड्राइविंग लाइसेंस, और सर ये सर ये देखिए। छोटे बच्चे का न्यूज़पेपर कटिंग है। इसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है। अभिजीत, दया, एक काम करो, इस आदमी के घर जाओ और अच्छी तरह से इंक्वायरी करो। सर, और मैं वापस जिम जाता हूं। देखो मैनेजर साहब, अब तुम बड़े मुश्किल में पड़े हो, समझे? ये खून क्लब के किसी आदमी ने ही किया है। सर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम फंसेंगे। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? या तो ये खून क्लब के किसी आदमी ने बाहर वाले से मिलकर किया, या फिर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार वही राग आलापे जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खून हुआ इधर, खून, समझे? फेलिक्स, उठाओ इन सबको, ले चलो ब्यूरो में। चलो, बहुत कर ली एक्सरसाइज, चलो चलो। चलो, एक बार सर ने बोल दिया ना अरेस्ट मतलब अरेस्ट। चलो मेरी एक बात बताओ, कंट्रोल पैनल खोलकर किसी ने टेम्परेचर का नॉब घुमाया था? पर सर, अगर कंट्रोल पैनल खोलकर किसी ने टेम्परेचर का नॉब नहीं घुमाया तो फिर टेम्परेचर ऊपर चढ़ा कैसे? हैं? और वो आदमी मरा कैसे जलकर? ये कंट्रोल पैनल की चाबी किसके पास होती है? सर चाबी हमारे पास। हाँ, चाबी तुम्हारे पास है। इसका मतलब है तुम्हारे ही किसी आदमी ने कंट्रोल पैनल खोला था ना? हाँ, किसने खोला था? सर आप कुछ भी कह लीजिए, हमने नहीं किया सर। और एक बात बताओ, यहाँ कोई बाहर से आदमी आया था? सर यहाँ तो इतने लोग हैं सर। सर इन्हें कुछ याद आया है, इन्होंने देखा है किसी को। अच्छा, क्या देखा है आपने? बताओ। कल एक आदमी आया था, काउंटर पे बहुत झगड़ा कर रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई था। लगता है काफी अच्छा चल रहा था सुबोध का बिजनेस। पिछले 3 सालों से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब वो किस किस से मिलते थे, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है? अब क्या मालूम किस किस से मिलते थे वो। ये सुबोध तो अब नहीं रहे, तो उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा, ये सब अब किसको मिलेगा? मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे ही मिलेगा ना सब कुछ। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अब कभी कभी बात निकल जाती है मुझसे। आपको पैसे मिले तो अच्छी बात है। इस बात की फिक्र है कि ये हमें सुबोध के पर्स में से मिला। उनके पर्स में से मिला?
अच्छा, ये पर्स में ही था। वो तो बच्चों से डरते थे। क्यों? पता नहीं क्यों। जब भी बच्चों की बात आती थी कि बच्चे घर में होने चाहिए, तो वो हमेशा कह देते थे कि मुझे बच्चों से डर लगता है। कभी बताया नहीं उन्होंने कि क्यों क्यों डर लगता है? नहीं। कोई और फोटो भी नहीं है? सिर्फ यही है? हाँ, ये उनके स्कूल की फोटो है, जिसे देखकर वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाया करते थे। इस फोटो को देख के? हाँ। अच्छा, आपने बताया कि उनके स्कूल में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था जिसे वो कभी भुला न सके। बस शायद हमें सुबोध के स्कूल जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। सीआईडी? यस। जरा ये देखिए। ये तो 8th क्लास का फोटोग्राफ है। आई थिंक 1995। ये आपको कहाँ से मिली? सुबोध के घर से। सुबोध? हाँ, ये सुबोध काफी बड़ा बिजनेसमैन हो गया था। हो गया था से मतलब अब नहीं है? इसकी मौत हो गई है। मौत? इतनी यंग आदमी की मौत? इसका खून हो गया। खून? जरा ध्यान से सुनिए। जब ये सुबोध यहाँ पे पढ़ता था, तो यहाँ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था क्या जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था? यहाँ पर अब 12 साल पहले यहाँ क्या हुआ था क्या मालूम। आपको लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था खून उसकी वजह से हुआ है? शायद हो सकता है खून उसी की वजह से ही हुआ हो। ये सब क्या हो रहा है? हमारे स्कूल का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। ये 1995 की क्लास के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी। 8वीं क्लास के बैच में कुछ तो था, कुछ मुसीबत तो थी। मतलब आपको मालूम है? इस क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, पायल। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका हस्बैंड आया था, वो भी यही पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था। क्या हुआ था? आप बताती क्यों नहीं है? देखिए, मैं खुद नहीं जानती थी कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है, आप एक काम करिए, आप इस लड़की का एड्रेस दीजिए, इस पायल का। आजकल कहाँ रहती है? शायद मुंबई में। मुंबई? और इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब के नाम और रोल नंबर्स भी दीजिए। आप कुछ बता सकते हैं? ऐसी कोई बात याद हो आपको जो पहले हुई हो? पायल, हमने सुना है कि आपके हस्बैंड आपके बारे में पूछने के लिए वुडबाइन हाई स्कूल में गए थे। वुडबैंड हाई स्कूल? ये कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल मतलब? ये वही स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ती थी, पंचगनी में। पंचगनी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आपका स्कूल याद नहीं है? हैं? ये बात क्या है? पता नहीं सर, लेकिन वहाँ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इन्हें शॉक लगा और ये सब कुछ भूल गई। मतलब सब कुछ? नहीं, मेरा मतलब है स्कूल का सब कुछ। मुझसे सब लोग पूछते रहते हैं कि वहाँ स्कूल में क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मैं क्या करूं? अच्छा, आप जरा ये फोटो देखिए। ये आपकी क्लास की फोटो है। कुछ याद है? पायल, इस फोटो में ये जो लड़का है, इसका नाम सुबोध है। इसका खून हो गया है। खून? हाँ, और हमें पता चला है कि सुबोध भी परेशान रहता था। तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपकी याददाश्त चली गई? सुबोध जिंदगी भर परेशान रहता था। मुझे नहीं पता।
कहीं उसी की वजह से तो सुबोध का खून नहीं हो गया? पायल प्लीज, सुबोध के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? हम आपको हिप्नोटाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको ये शॉक लगा है। ये सब हम तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहे हैं। अब तुम अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। जी। तुम्हें नींद आ रही है पायल, तुम सो रही हो, तुम सोने जा रही हो पायल। तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है, तुम अब सो चुकी हो। अब तुम 12 साल पीछे जा रही हो, 12 साल। अब तुम 12 साल पीछे अपने स्कूल में पहुंच चुकी हो। तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है पायल अभी? बहुत अच्छा। आसपास कोई है? बहुत सारे बच्चे हैं, सब भाग रहे हैं। अच्छा, उनका नाम बता सकती हो? कौन कौन भाग रहे हैं तुम्हारे आसपास? कौन? आरती, रतीश, दीपक, सुबोध। ये कहाँ भाग रहे हैं? स्विमिंग पूल के पास। सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। वो बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा है। वो बच्चा पूल में डूब रहा है। बच्चे को बचाओ, बच्चे को पायल, मुझे यहाँ से ले चलो नलिन। हाँ। चलो। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या हुआ था। जी कहिए। नमस्ते सर, हम लोग सीआईडी से हैं। अब क्या काम है? अब हम लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पहले भी आ चुकी है। पुलिस आ चुकी? क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे का खून किया है किसी ने। 2 महीने पहले लोनावाला गया था, वहाँ के स्विमिंग पूल में उसकी लाश मिली। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका खून हो गया है? जो लड़का 2 बार स्विमिंग चैंपियन रह चुका है, वो डूब के कैसे मर सकता है? रात को 3 बजे पानी में उसकी लाश मिली। रात को 3 बजे? जी, रात के 3 बजे कोई तैरने के लिए जाता है? किसी ने खून किया है उसका। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। खैर, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? रतीश के साथ एक लड़का पढ़ता था स्कूल में, उसका भी खून हो गया। पता चला है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। इसलिए हम लोग एक एक करके सबसे मिल रहे हैं जो स्कूल में उसके साथ पढ़ते थे। अब हमें क्या मालूम कि रविश का खून हो गया। बड़ी अजीब बात है, एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 लड़कों का खून, वो भी एक के बाद एक। ये कैसे हो सकता है? एक के बाद एक 2 खून, और वो भी उनके जो स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ सर, सबसे बड़ी अचंभे वाली बात यही है। और पता भी नहीं चला ना कि खून किसने किया? नहीं सर, पुलिस ने काफी कोशिश की पर कुछ पता नहीं लगा सकी। सर, रतीश के घर वालों का कहना है कि रतीश का खून ही हुआ है, वो पानी में डूब कर नहीं मर सकता था। 2 खून, पहले रतीश, फिर सुबोध का। सुबोध, रतीश। सब इंस्पेक्टर मुस्कान हियर। हाँ हाँ, यहाँ पे ही है। हाँ, ओके।
सर, स्कूल में सुबोध और सतीश के साथ पढ़ने वाली एक लड़की भी मिल गई है। विवेक उसे यहाँ पे लेके आ रहा है। शायद ये लड़की हमें कुछ बता सकेगी कि ये हो क्या रहा है। सर, इनका नाम वेरोना है सर। इनको इस बच्चे के बारे में मालूम है सर, जो पानी में डूबा था। अच्छा, वेरोना क्या कुछ बता सकती हो वो बच्चा कौन था? सर, ज्यादा कुछ तो मुझे याद नहीं है, पर काफी पुरानी बात है। मुझे बस इतना याद है कि हमारा एक फ्रेंड था, राहुल। वो स्विमिंग पूल में डूब गया था सर, और डूबकर मर गया था। क्या? राहुल पानी में डूब के मर गया? He died? यस सर। लेकिन हमें तो लगा था कि वो बच गया है। जी नहीं सर। वेरोना, एक बात बताओ, स्कूल में तुम्हारी क्लास में 2 लड़के पढ़ा करते थे। एक का नाम सुबोध और दूसरा रतीश। क्या तुम्हें याद है? सुबोध, सतीश, हाँ हाँ सर, 2 लड़के तो थे। उन दोनों की मौत हो गई। मौत? जी हाँ। ओह माय गॉड, लेकिन कैसे? किसी ने उनका खून कर दिया है। खून? लेकिन क्यों? उनका किसी से झगड़ा हुआ था? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खून क्यों हुआ है। वेरोना, ये फोटो देखो, इसे पहचानती हो? अरे ये तो हमारे स्कूल की फोटोग्राफ है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। बस आप हमें ये बताइए कि इस फोटो में आप किसी को पहचानती हैं क्या? हाँ सर, ये नीलम है, ये नितेश, पायल, प्रिया और ये राहुल है सर, जो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया था। और ये रतीश और सुबोध, जो एक साथ खड़े हैं। रतीश, सुबोध एक साथ खड़े हैं और दोनों का ही खून हुआ है। विवेक, एक काम करो, देखो जरा ये सब लोग रोल कॉल के हिसाब से खड़े हैं क्या? जी सर। सर, रतीश के बाद सुबोध का नंबर है सर। और सुबोध के बाद? फिर टीना है सर। टीना? जरा दिखाओ, टीना इस फोटो में कहां खड़ी है? टीना ये रही सर, जो सुबोध के साथ खड़ी है। सर, लगता है अब टीना का नंबर है। अब इसका खून होने वाला है, और ये सारे खून ABCD के हिसाब से हो रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये देखिए, पहले R, रवीश का खून हुआ, R के बाद S, सुबोध, S के बाद T से टीना। जल्दी से टीना का एड्रेस ढूंढो। ये कमाल का खूनी है, हम लोगों से पहले हर जगह पहुंच जाता है। हेलो, यस सर। नहीं सर, अभी तक दरवाजा खुला नहीं है। अंदर डर लग रहा है सर, लाश नहीं। टीना, टीना, टीना। सर, अभी तक तो नहीं मिली है। टीना, हम लोग दूसरे कमरे में जा रहे हैं सर। क्या हुआ? लाश है सर, लाश है सर। लेट हो गया। लेट नहीं बॉस, बहुत लेट हो गए। लगता है इसकी मौत काफी देर पहले हुई है। ये देखो, गला घोटा है।
ये मारा कहाँ पे होगा? कहीं और मारा है, फिर बॉडी यहाँ पे लाके डाल दी। अगर इस लड़की को यहाँ उठा के लाया है तो काफी पहलवान होगा वो। अगर यहाँ पे मारा है तो फिर ऐसे मारा होगा। पैर यहाँ रखा होगा। काफी उथल पुथल हुई है यहाँ। लड़की ने स्ट्रगल किया है बस, इसलिए इतना पानी गिरा यहाँ। लगता है खूनी यहाँ पे कुछ छोड़ के गया है। क्रेडिट कार्ड, उज्जवल नरेता। उज्जवल नरेता, इस लड़के का नाम है उस लिस्ट में। ये भी उसी स्कूल में पढ़ता था, उसी क्लास में। माय गॉड, या तो फिर ये खूनी है या अगला नंबर इसका है। इस उज्जवल को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी। टी से टीना, यू से उज्जवल, यू के बाद वी। वेरोना, वेरोना के घर में फेडरिक्स और विवेक को भेजो जल्दी। ये केस अब मेरी समझ में आ गया है। अच्छा? हाँ, मुझे पता चल गया है कि ये खूनी किस तरह का आदमी है। कैसे पता चला सर? 2-2 कितने होते हैं? 4 सर। यहीं पे मार खा गया ना तू। मैंने 2 और 2 5 करके देखे हैं। सारा केस एकदम बियर की तरह साफ हो गया है। बियर की तरह से साफ? अरे यार, ये बियर कहां से याद आ गई मुझे। देख, ये आदमी ABCD के हिसाब से मर्डर कर रहा है। मैं अगर ACP होता तो एक ऐसे आदमी को ढूंढता जो 5वीं तक पढ़ा है, सिर्फ ABCD से Z तक अंग्रेजी जानता है, बस। ठीक है सर, तो ये बात हम ACP सर को बता देते हैं। अरे यार, मेरी बात मुंह से निकली नहीं कि तेरा हाथ गया फोन कॉल पे। क्या फायदा ACP को फोन करके? हाँ, वो बोलेंगे कि फ्रेडी सर का स्क्रू ढीला है। अरे ये तो वाकई में आ गया। मेरे पास गन भी नहीं है। तेरे पास है? नहीं सर। वेरोना गई, भाग। वेरोना, वेरोना मुझे बचा लो। वेरोना, कौन हो तुम? मैं करुण। वेरोना, मैं करुण। करुण? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम, ये तुम्हें ऊपर पहुंचाने वाला था। नहीं वेरोना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वेरोना, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे खड़े थे। प्रोटेक्शन? मुझे क्या होने वाला था? तुम्हारा खून होने वाला है, क्योंकि लिस्ट में अगला रोल नंबर तुम्हारा है। अगला रोल नंबर मेरा? हाँ फ्रेडिक्स, वेरोना को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है सर। हमने अपनी जान की बाजी लगा के वेरोना को बचा लिया सर। सर, आप 1 मिनट वेरोना से बात कर लीजिए प्लीज। वेरोना, किसने अटैक किया तुम पर? सर, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। कहीं वो तो नहीं करा ये सब मर्डर्स? जी नहीं सर, वो ड्रामा कर रहा था और मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेडरिक और विवेक यहाँ छुपे बैठे हैं। उन लोगों ने बेचारे की ऐसी हालत खराब कर दी। हमें तो लगा कि अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। लेकिन सर, ये हो कैसे सकता है? जिस दिन राहुल की मौत हुई थी उस दिन मैं तो वहाँ थी ही नहीं। मैं बीमार पड़ी हुई थी सर। और जहाँ तक मुझे याद है उस दिन लास्ट के रोल नंबर्स वाले गए थे। अच्छा, एक मिनट दे, हमें जो स्कूल से लिस्ट मिली है वो जरा देखो तो। देखो अगला नाम किसका है। क्या हुआ सर? वेरोना ठीक ठाक तो है? हाँ, वेरोना ठीक ठाक है, लेकिन उस पर अटैक हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था, नकली अटैक था। अगला नाम यामिनी का है। यामिनी? वेरोना, ये यामिनी आजकल रहती कहाँ है? यामिनी अभी तो 5 दिन पहले लंदन से आई है। लंदन से? हाँ, लेकिन रहती कहाँ है? मलाड में।
हाँ बोलो। हाँ पहुंच जाऊंगी। हाँ बाबा टाइम पे पहुंच जाऊंगी, आधे घंटे में पक्का। कभी कभी ऐसा लगता है ना दया कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिससे पता चले कि क्रिमिनल के दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ सर, ऐसी मशीन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, पता तो चले कम से कम कि आदमी खून कर क्यों रहा है। और कभी कभी जब खूनी पकड़ा जाता है तो बताता है कि मैंने इसलिए खून किया, मैंने उस लिए खून किया। सर अभी ये आदमी, ये पागल ABCD देख के खून कर रहा है। अब बताओ, कुछ नहीं मिला तो ABCD के पीछे पड़ गया। हाँ सर, T तक तो पहुंच गया है। बेचारी टीना का खून कर दिया है। इतना दुख हो रहा है कि हम लोगों को पता होते हुए भी कि किसी का खून होने वाला है, हम उसे बचा नहीं सकते। जरा जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही यामिनी मारी जाए। ये लो सर, अभी पहुंचा देता हूँ। माय गॉड, यामिनी, 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 ये सब हुआ कैसे? किसने किया है? हाँ? उसने किसने? उस काले मास्क वाला। मास्क वाले? सर बहुत खून निकल रहा है सर, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। देखो, चिंता मत करो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी एम्बुलेंस आएगी। सर पीछे से निकल गया। निकल गया? संभल के उठाओ। संभल के सर, समझ में नहीं आ रहा कि खूनी कौन है। अभिजीत, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। उस बैच के जितने भी लोगों के पता हमारे पास है उन सबको भी लेकर आओ। उनके सबके फिंगरप्रिंट्स हमें चाहिए। इनमें से ही कोई एक खूनी है। हाँ विक, उज्जवल मिल गया? फैंटास्टिक। देखिए, आप अपने हाथ धो रखिए। आप ये बार बार मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हैं? तूने अभी देखा नहीं ये गर्दन को कैसे पकड़ता हूँ मैं, समझे? सर, ये है वो उज्जवल। ओह, तुम हो उज्जवल। देखिए सर, आपका ये ऑफिसर बार बार मेरी... देखो, हमें एक आदमी की लाश मिली है। देखो इस फोटो को, पहचानते हो इस आदमी को? ये तो एक लाश है सर। हाँ लाश है, पहचानते हो? हाँ, सुबोध है। हाँ, सुबोध की लाश है। सुबोध को तुमने मारा है? मैंने सर? हाँ तुमने। नहीं सर। तुम यहाँ पहले कभी आए हो? नहीं सर, मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ सर। झूठ मत बोलो। नहीं सर, मैंने तो ये जगह तक नहीं देखी है सर। विवेक। सर मैं कह रहा हूँ सर, एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं, समझे? तुमने टीना का नाम सुना है? टीना। हाँ हाँ। वो भी मर चुकी है, समझे? और उसकी लाश के पास हमें तुम्हारा फोटो मिला है। आइए। देखो इस आदमी को। सर, यही आदमी है, यही है जो उस दिन आया था। देखा? और तुम यहाँ पहले कभी आए नहीं थे ना? नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध यहाँ पर है। मैं तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था सर। देखो उज्जवल, अगर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस नॉब पर मिले जिससे टेम्परेचर बढ़ाकर सुबोध को मारा गया, तो समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म। आज से 12 साल पहले पंजगनी के एक स्कूल में आप सब लोग एक क्लास में पढ़ते थे, और अब तुम में से ही कोई एक अपने दोस्तों का खून कर रहा है। उज्जवल, अपने फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैं नहीं दूंगा सर, ये इंसल्ट है सर। चुपचाप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दो। चलिए आइए, जल्दी आइए। सुबोध का खून करते वक्त खूनी ने एक गलती की, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए वहीं पर। उज्जवल, तुमने ऐसी गलती कैसे की? हाँ? नहीं सर, उज्जवल के निशान नहीं है। वेरोना। हाथ लगाइए।
सर खूनी कोई लड़का नहीं, लड़की है। ओह, वेरोना, तुमने अपने ऊपर अटैक करवा के अच्छी एक्टिंग की। टीना का खून करके उज्जवल के क्रेडिट कार्ड्स तुमने वहीं पर फेंक दिए, क्यों? हाँ? और उज्जवल, वेरोना तुम्हें हाल ही में मिली थी? नहीं। तो फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड वेरोना के पास कैसे? हाँ? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो ये मिली थी पायल, यही थी मेरे पास। पायल? जी हाँ सर, पायल। हाथों के निशान इन्हीं के हैं। तो पायल अब बताओ, 12 साल पहले स्कूल में ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम अपने दोस्तों का खून किए जा रही हो? बोलो। मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। करीब 6 महीने पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मुझे अचानक वो सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया? मतलब पिछले 6 महीनों से तुम सिर्फ एक्टिंग ही कर रही थी? मुझे याद आया कि उस दिन स्कूल में मजाक में राहुल स्विमिंग पूल में मेरी वजह से डूब गया था। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? एक दिन सुबोध का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि उसे और रतीश को सब कुछ मालूम है। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस सोच लिया कि जो वहां थे उन सबको मारना पड़ेगा। एक के बाद एक लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब कोर्ट शायद तुम्हें फांसी ही देगी। देखिए, आप अपने हाथ धो रखिए। आप ये बार बार मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हैं? तूने अभी देखा नहीं ये गर्दन को कैसे पकड़ता हूँ मैं, समझे? सर, ये है वो उज्जवल। ओह, तुम हो उज्जवल। देखिए सर, आपका ये ऑफिसर बार बार मेरी... देखो, हमें एक आदमी की लाश मिली है। देखो इस फोटो को, पहचानते हो इस आदमी को? ये तो एक लाश है सर। हाँ, लाश है, पहचानते हो? हाँ, सुबोध है। हाँ, सुबोध की लाश है। सुबोध को तुमने मारा है? मैंने सर? हाँ, तुमने। नहीं सर। तुम यहाँ पहले कभी आए हो? नहीं सर, मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ सर। झूठ मत बोलो। नहीं सर, मैंने तो ये जगह तक नहीं देखी है सर। विवेक। सर मैं कह रहा हूँ सर, एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं, समझे? तुमने टीना का नाम सुना है? टीना? हाँ हाँ। वो भी मर चुकी है, समझे? और उसकी लाश के पास हमें तुम्हारा फोटो मिला है। आइए। देखो इस आदमी को। सर, यही आदमी है, यही है जो उस दिन आया था। देखा? और तुम यहाँ पहले कभी आए नहीं थे ना? नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध यहाँ पर है। मैं तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था सर। देखो उज्जवल, अगर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस नॉब पर मिले जिससे टेम्परेचर बढ़ाकर सुबोध को मारा गया, तो समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म। आज से 12 साल पहले पंजगनी के एक स्कूल में आप सब लोग एक क्लास में पढ़ते थे, और अब तुम में से ही कोई एक अपने दोस्तों का खून कर रहा है। उज्जवल, अपने फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैं नहीं दूंगा सर, ये इंसल्ट है सर। चुपचाप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दो। चलिए आइए, जल्दी आइए। सुबोध का खून करते वक्त खूनी ने एक गलती की, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए वहीं पर। उज्जवल, तुमने ऐसी गलती कैसे की? हाँ? नहीं सर, उज्जवल के निशान नहीं है। वेरोना,
हाथ लगाइए। सर, खूनी कोई लड़का नहीं, लड़की है। ओह, वेरोना, तुमने अपने ऊपर अटैक करवा के अच्छी एक्टिंग की। टीना का खून करके उज्जवल की क्रेडिट कार्ड तुमने वहीं पर फेंक दिए, क्यों? हाँ? और उज्जवल, वेरोना तुम्हें हाल ही में मिली थी? नहीं। तो फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड वेरोना के पास कैसे? हाँ? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो ये मिली थी, पायल, यही थी मेरे पास। पायल? जी हाँ सर, पायल। हाथों के निशान इन्हीं के हैं। तो पायल, अब बताओ, 12 साल पहले स्कूल में ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम अपने दोस्तों का खून किए जा रही हो? बोलो। मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। करीब 6 महीने पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मुझे अचानक वो सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया? मतलब पिछले 6 महीनों से तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? मुझे याद आया कि उस दिन स्कूल में मजाक में राहुल स्विमिंग पूल में मेरी वजह से डूब गया था। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? एक दिन सुबोध का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि उसे और रतीश को सब कुछ मालूम है। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। बस सोच लिया कि जो वहां थे उन सबको मारना पड़ेगा। एक के बाद एक लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब कोर्ट शायद तुम्हें फांसी ही देगी।